साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी एस लोधी। साथियों, लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा एक लेटेस्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें नवीन तकनीक आधारित एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों के सत्यापन विषयक साथियों सभी साथियों को अवगत कराना चाहते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला स्तरीय समितियां गठित कर दी गई, जिसमें जिलाधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, सहायक संचालक, जिला कार्यालय, योजना अधिकारी, जिला कार्यालय, प्रोग्रामर, जिला शिक्षा, इस तरह विकासशील स्तरीय समिति गठित हैं। साथ ही संकुल स्तरीय समिति गठित हैं। उपरोक्त विभिन्न स्तरों पर गठित समिति एजुकेशन पोर्टल 3.0 की सही प्रणालियों को विकसित करने हेतु आवश्यक इनपुट्स प्रदान करेगी एवं तैयार प्रणालियों की क्रियान्वयन संबंधी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी। साथियों, तो डीपीआई द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसमें सभी प्रकार की समितियां गठित हो चुकी हैं और अब शीघ्र ही एईओ जो लोक सेवक है उनका सत्यापन होने के बाद उनकी एईओ बनने की रास्ता साफ होगी। साथ ही जो भी हमारे चैनल पर नए हैं शिक्षक साथी, हमारे मित्र, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक लाइक एवं शेयर भी करें। साथियों, शालाओं का सत्यापन प्रथम चरण में शालाओं के सत्यापन की कार्रवाई प्रचलन में है। इसी प्रकार आगे शासकीय शालाओं एवं कार्यालयों का सेटअप भी होना है कि एईओ अधिकारी बनने के अंतर्गत कौन कौन सी शाला किस एईओ के अंतर्गत रहेगी और कितनी शालाएँ एक एईओ के अंतर्गत रहेंगी। इसी तरह स्कूल शिक्षा विभाजन अंतर्गत सभी कार्यालयों का संचालन, साथ ही साथियों लोक सेवकों का सत्यापन। तो लोक सेवकों का जो सत्यापन है वह वर्तमान में प्रचलन में है। अगर किसी भी लोक सेवक की कोई डाटा सही है, अगर कोई गलत त्रुटि है तो उसमें कैसे ठीक करें। साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। हम इसी वीडियो में लोक सेवक से संबंधित एक डाटा, एक फॉर्मेट लेकर आए हैं कि उसको किस तरह से भरकर उसमें हम त्रुटि ठीक करा सकते हैं। तो साथियों, लोक सेवक के सत्यापन के संबंध में एक फॉर्मेट भरना है, वो नीचे वीडियो में रहेगा। इसके बाद साथियों, संकल द्वारा मीटिंग लेके और एईओ संबंधी जो लोक सेवकों को सत्यापन होना है वो किया जाएगा। अब लोक सेवक की कोई जानकारी त्रुटि है उसके लिए किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और क्या फॉर्मेट है। साथियों, हम सीधे उस फॉर्मेट पर पहुंचते हैं। साथ ही ये तहसीलों का या विकास खंडों का की लिस्ट दी हुई है, जिससे किस तरह से इनका विभाजन करना है। अब हम सीधे पहुंचते हैं साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन लोक सेवक डाटा सत्यापन। तो साथियों, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डाटा के अंतर्गत ही लोक सेवक की सारी जानकारी त्रुटिपूर्ण ठीक होगी। तो साथियों, यह डाटा ठीक हो जाएगा जब भी हम एजुकेशन पोर्टल पर 3.0 पोर्टल पर हमारे लोक सेवक की त्रुटिपूर्ण ठीक जानकारी सही होगी, जब भी हमारा सत्यापन हो पाएगा। तो साथियों, हम कॉलम नंबर इसमें का है और खा। तो कॉलम नंबर 1 में क्या रहेगा साथियों, जो लोक सेवक है उनकी पूर्ण जानकारी प्रिंटेड होगी और जिस तरीके से जैसे डिस्ट्रिक्ट नेम है, फिर ब्लॉक नेम है, इसमें भरा जाएगा लोक सेवक का संकुल नेम, फिर इसी तरह स्कूल कोड हो गया, स्कूल नेम हो गया, इस और आगे जेंडर है, एम्प्लॉय नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फिर साथ ही हस्बैंड, वाइफ, मैटर, सिस्टर, मोबाइल नंबर, पैन नंबर। तो साथियों, इसी तरह क्रम में तो 12 नंबर कॉलम पे यस या नो वाला है, इसमें फिर ईमेल आईडी है, फिर ट्रेजरी कोड है, फिर प्रान कोड है, फिर कैटेगरी है, फिजिकल डिसेबिलिटी को विकलांगता तो नहीं है, टाइप और विकलांगता है तो किस प्रकार की है। फिर 19वें कॉलम में अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ ज्वाइनिंग डेट, फर्स्ट डेट ज्वाइनिंग की, फिर अपॉइंटमेंट पर जो आपका पद है वर्तमान, इस दिन पोस्टिंग हुई थी कौन सा था वह रहेगा इसमें। फिर सब्जेक्ट पैनल, किस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप, पोस्टिंग ऑर्डर, इसमें पोस्टिंग की डेट, पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट, किस दिन आपने ज्वाइन किया था, फिर प्रेजेंट वर्तमान में कौन सी पोस्ट पे हैं आप, फिर सब्जेक्ट पैनल, प्रेजेंट सब्जेक्ट आप कौन सब्जेक्ट के टीचर हैं,
कॉलम नंबर 25 में। इस तरह से साथियों फिर 26वें कॉलम में रहेगा उच्च पद प्रभार। अगर आपको उच्च पद प्रभार मिला हुआ है तो इस कॉलम में है आ जाएगा। और ऑर्डर नंबर डेट उच्च पद प्रभार, इस ऑर्डर नंबर क्या है, डेट किस डेट में हुआ था, उच्च पद प्रभार पद को कौन सा पद मिला हुआ है, वेदर डेपुटेशन इन ऑर्डर, आपका कोई अगर डेपुटेशन हुआ है तो उसमें ये जानकारी आएगी। डिपार्टमेंट नेम डेपुटेशन, अगर आपको डेपुटेशन हुआ है किसी विभाग में तो इस पर आ जाएगी। इस तरह से साथियों लोक सेवक की जो मूल जानकारी है कॉलम नंबर का में भर दी जाएगी। इसके बाद अगर कॉलम का में कोई उसकी त्रुटि है तो उस पर क्या किया जाएगा साथियों, जैसे कि उदाहरण के लिए किसी का डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है तो इसमें डेट ऑफ बर्थ पे गोल लगाकर लाल पेन से और उसका अगले कॉलम खा वाले कॉलम में इसमें सही जानकारी भर दी जाएगी कि आपका यह जानकारी त्रुटिपूर्ण है और इसमें टिक कर दिया जाएगा कि इसको ठीक होना है। इस तरह से कॉलम नंबर जितनी भी जानकारी दी हुई हैं साथियों, कॉलम नंबर का में जितनी भी जानकारी हैं और अगर उसमें त्रुटि है तो उसमें गोल लगा दिया जाएगा इस तरह से, और कॉलम नंबर खा में उसको सही लिख के और टिक कर दिया जाएगा कि यहाँ पे लिख दिया जाएगा और टिक कर दिया जाएगा कि हमारी इस तरह से जानकारी है। उदाहरण के लिए किसी के अपॉइंटमेंट डेट है और उसमें सही सही यहाँ रॉन्ग है तो उसके कॉलम नंबर खा में सही लिख के उसके साइड में कोने में टिक कर दिया जाएगा। साथ ही तो इस तरह से है फॉर्मेट प्रत्येक लोक सेवक का भरना है जिससे उसका डाटा ठीक हो सके और इसके बाद ही लोक सेवकों का डाटा सत्यापन होगा। और इस तरह से 10वीं की मार्कशीट एवं सेप उसका प्रथम पृष्ठ, साथ ही हमें अटैच करना है, ये सारे नोट हैं। इन दस्तावेज़ों को इस फॉर्मेट के साथ ही अटैच करना है और इस तरह से लोक सेवक के डाटा में त्रुटिपूर्ण जानकारियाँ ठीक हो जाएंगी। साथियों नमस्कार, हम जल्द ही अगली वीडियो मिलेंगे। इस तरह की शिक्षा वर्ग से जुड़ी हुई हर वीडियो को लेकर आते हैं। धन्यवाद।